Hello students, today we will start lesson 10, that is The Road Not Taken, written by Robert Frost. Okay, students इस पोएम को बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनेंगे। आप लोगों को इस पोएम को बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनना है। एक्चुअली इस पोएम के बारे में ये कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये ऑटोबायोग्राफी पर बेस्ड है। उनकी पर्सनल लाइफ में ये एक्चुअली उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। वो एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि उनकी भी लाइफ में एक इंसिडेंट आया था जब उनको एक स्टोन डिसीज़न लेना था, एक बड़ा डिसीज़न लेना था। उनको अपनी कंट्री यूनाइटेड स्टेट छोड़कर लंदन में शिफ्ट होना था। तो हम कह सकते हैं एट द सेम टाइम जो ये पॉइंट जो डील करती है वो आम ह्यूमन बीइंग की लाइफ में रिकमेंड होती है। जैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारी भी लाइफ में आती है और वो सिचुएशन है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस इन लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जबकि हमको किन्हीं दो में से एक चीज़ को सोच समझ कर हमको डिसीजन लेना पड़ता है और डिसीजन सोच समझ कर ही लेना चाहिए। सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स पोएम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, सो इन दिस पोएम in first stanza, first line, two roads diverge in a yellow wood. ये जो जंगल है वो पर्टिकुलरली वो जंगल जो बिल्कुल येलो कलर का नज़र आ रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल येलो कलर का नज़र आ रहा है, उसका रीज़न है ऑटम सीज़न, ठीक है। ऑटम सीज़न में क्या होती है, पत्तियाँ येलो कलर की हो करके झड़ने लगती हैं, ठीक है। और वहाँ पर पोएट क्या है, खड़े होकर देखा कि दो रोड अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी। देन इन नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। उनका ये कहना है कि मैं उस पॉइंट पे खड़ा होकर के सोच रहा था कि मैं तो एक ही हूँ, तो मैं कौन सी रोड को चूज़ करूँ। दोनों रोड में तो मैं चल नहीं पाऊँगा, ठीक है, तो दोनों रोड को मैं चल नहीं पाऊँगा, तो मैं कौन सी रोड को चूज़ करूँ। ओके, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और अकेला था इसलिए मैं उस पॉइंट पर खड़ा रहा और काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर तक मेरी नज़र जा सकती थी मैंने उतनी दूर तक देखा और सोच रहा था कि क्या करूं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। ओके, कि अगर ये जो रास्ता है डेप्थ में चला जाए तो ये किस डायरेक्शन में जाता है ये रोड, ठीक है, और आगे क्या चीज़ है जो सामने आएगी। और फिर मैंने क्या किया, इन नेक्स्ट स्टेंजा सेकंड स्टेंजा, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और फिर मैंने दूसरी रोड को चूज़ कर लिया जो कि मुझे फेयर लग रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और क्या करी थी, शायद बेटर क्लेम दे रही थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी अनवांटेड वेयर, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ही शायद चले होंगे, क्योंकि वो ग्रासी थी, घास नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ लोगों ने इसको यूज़ किया ही नहीं है और कुछ लोगों का चलना बाकी है। तो उसे लगा कि क्यों ना मैं भी इसी रोड को चूज़ कर लूँ। ओके, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और वहाँ पर चलने के बाद हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम। मैंने क्या नोटिस किया, ओ माई गॉड, ये तो बिल्कुल सेम है जैसे कि एक यूज़ की हुई रोड होती है, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। और मैंने क्या सोचकर इस रोड को चूज़ कर लिया, मैंने क्या सोचकर इस रोड को चूज़ किया, शायद इस पर ग्रास है एंड इट वांटेड वियर एंड मे बी इट मेक सम डिफरेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और फिर मॉर्निंग में मुझे दोनों इक्वल नज़र आई, दोनों रोड इक्वल नज़र आई। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओके, और ना ही मुझे कोई ऐसे पत्ते जो थे कि ब्लैक नज़र आते कि लोगों के पैरों से क्रश हुए हों। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये तो सेम रोड है दोनों। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और फिर मैंने क्या सोचकर पहले वाली रोड को नेक्स्ट डे के लिए रखा था
कि मे बी कुछ डिफरेंट चेंज मुझे नज़र आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और आगे कहीं ना कहीं रास्ता आपको मिलता चला जाता है, लेकिन जिस रोड पर मैं चला उस रोड पर मुझे डाउट था। आई डाउटेड इफ़ आई कुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा उस रास्ते से जहाँ से मैंने चूज़ किया था। ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। विथ साई मीन्स डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेना। और इसी डाउट के चलते पोएट कहते हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ विथ अ साई। विथ अ साई मीन्स डीप ब्रेथ, पहले ही मैंने बताया। डीप ब्रेथ के साथ आपको बता रहा हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड, ये बहुत साल पहले की बात है जब मैंने एक गलती की थी। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, इन अ वुड, जब मैं एक जगह पर खड़ा था जहाँ टू रोड्स डाइवर्स हो रही थी, दो रोड सेपरेट हो रही थी जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रोड चूज़ की जो कम लोगों ने चूज़ की थी, और उसकी वजह से एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सा चेंजेस आ गया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन्होंने ये बताना चाहा है कि लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमें दो में से किसी एक चीज़ या एक डिसीज़न को लेना पड़ता है, तो वो डिसीज़न बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम।